तो प्लान का तो हम सबको पता है और हमने डिस्कस भी किया था कि प्लान क्या होता है। तो मैं एक प्लान यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसमें अब बात है कि आपको सेक्शन बनाना है और एलिवेशन बनाना है, तो दो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी जो हाइट पैरामीटर है वो शो करते हो, क्योंकि प्लान में तो हमें लेंथ और विड्थ पता लग रही है। तो अब अगर एलिवेशन क्रिएट करना, तो एलिवेशन में प्रोसीजर ये होगा कि मुझे ये जो आ, अगर किसी इंटीरियर स्पेस का एलिवेशन क्रिएट करना है, लेट से इस रूम का इंटीरियर एलिवेशन क्रिएट करना है, तो पहले मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मुझे किस वॉल को देखना है, या किस तरफ फेस करना है अपना अपना ये जो अ, अ, जो मेरा फेसिंग साइड होगी वो किस तरफ होगी। ठीक है, तो इस वक्त अगर मैं देखूं और ये सेंटर पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ किसी भी स्पेस में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर डाउन साइड पे देख रहा हूँ, डाउन साइड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे व्यू क्यूब हो तो वो साउथ वाली साइड बन रही होगी। तो नीचे जिस वक्त मेरा पॉइंट आउट कर रहा है कर्सर, इसको मैं देखूंगा तो मेरा एलिवेशन होगा। अ, अगर मैं राइट साइड पे देखूंगा तो मैं इस वॉल को प्रिज्यूम करूंगा, एज्यूम करूंगा कि ये मेरा एलिवेशन। तो अगर ऊपर की तरफ देखूंगा तो मेरा जो एलिवेशन है वो इस वॉल का बनेगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा तो मेरा एलिवेशन इस तरफ से बनेगा। तो एलिवेशन में ये होगा कि आप स्पेस के अंदर खड़े हुए हो, आप किसी भी चीज को ना तो कट कर रहे हो, ना ही आप उसको मतलब उस आपके जो व्यू रेंज है उससे पीछे किसी चीज को देख रहे हो। तो एलिवेशन का मतलब ये है कि आपने जैसे आप स्पेस के अंदर गए तो जो चीज आपको नजर आ रही है एज इट इज आपने उसके प्रोजेक्शंस लेने हैं, और उनके प्रोजेक्शंस लेने के बाद आप उनको मतलब इसमें कटिंग प्लेन जो है उसका कोई रोल नहीं है। तो आप उसको एज इट इज उसके प्रोजेक्शन लेके उसको उसका जो पैरेलल प्रोजेक्शंस हैं वो लेके आप उसको ड्रॉ कर लेते हो। तो अगर मैं इस राइट साइड वाली वॉल की बात करूं तो इसमें प्लेन एक वॉल आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ, जिधर से भी आप टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप जिधर से मर्जी देख सकते हो, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब मुझे इसके प्रोजेक्शंस लेने हैं, तो प्रोजेक्शंस लेने के लिए मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, और मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ अपने राइट साइड पे। जिस वॉल को आप एलिवेशन उसका क्रिएट करने लगे हो उससे परपेंडिकुलर अगर लेके जाओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको एलिवेशंस क्रिएट करना, ताकि आपके बिल्कुल साथ ही उस फेस के साथ ही उसका एलिवेशन भी क्रिएट हो जाए। तो एक लाइन में क्रिएट करूँ, वो कितनी भी लेंथ की हो, मुझे अभी इसमें इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह फिर जब मैं इसे आगे देखूंगा, अगर कोई आगे डिटेल आ रही है ऐसी कि वो कॉर्नर बन रहा है या कोई और ऐसी चीज़ जो कि मुझे हाईलाइट करनी है, तो वो मैं उसके ऊपर ले जाऊंगा, प्रोजेक्शन दूंगा। लेकिन अभी इस वक्त कोई नहीं आ रही, तो मैं ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ नज़र आ रहा, तो मैं इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने एक इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको मैं कंसीडर ये करूंगा कि ये जो लाइन है ये मेरी फिनिश फ्लोर लेवल की लाइन होगी। ठीक है, तो फिनिश फ्लोर लेवल मेरा बेस होगा। फिनिश फ्लोर से मतलब ये है कि मेरी टाइल्स जहाँ पे एग्जैक्टली उसका टॉप पार्ट हो, टाइल का टॉप पार्ट हो, वो मेरा फिनिश फ्लोर लेवल है। तो ये वाली जो लाइन है ये फिनिश फ्लोर लेवल है। इससे मैंने डिटरमिन कर लेना कि मैंने अपने जो क्लियर हाइट रखनी है सीलिंग के लिए वो कितनी रखनी है, रूम के लिए सीलिंग कितनी है रखनी है क्लियर हाइट। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि चूंकि सीलिंग में दो पार्ट है, एक वो वाला पार्ट है जो कि कंक्रीट वाली स्लैब है, और एक वो वाला पार्ट है जो कि फॉल सीलिंग वाली, जो कि आप खुद से एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के मटेरियल से आप क्रिएट करते हो, जिसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो अगर आप पहले स्लैब वो कंक्रीट वाली स्लैब की लाइन लगाना चाहते हो, तो उसकी जो हाइट होगी वो आप कह सकते हो कि वो 11 फीट पे है या 12 फीट के ऊपर है। तो हम पहले वो वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑफसेट में कह रहा हूँ 11 फीट एंटर, और इस लाइन से ऑब्वियसली इधर तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ। तो राइट साइड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरे पास ये जो लाइन है ये वो कंक्रीट स्लैब के बॉटम वाली लाइन है। ठीक है, टॉप वाली भी नहीं, बॉटम वाली लाइन है। तो अब यहाँ पे इसके बाद होगा ये कि मैं पहले अगर मैं ट्रिम कर लूँ इन लाइंस को तो इजी हो जाएगा मेरे लिए।
ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद मैं इनको इसको इस पार्ट को रोटेट कर सकता हूँ 90 डिग्रीज। तो ये मेरे पास एक वॉल का एलिवेशन क्रिएट हो गया। अब इसमें यहाँ तक तो ठीक था। अगर आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हो, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स या इलेक्ट्रिकल डिटेल्स इसमें शो करना चाहते हो, तो वो भी आप शो कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आपने प्लान में पहले ये बताया हुआ है कि लेट से आप कहते हो कि यहाँ पे मैं एक अभी सिंबल ऐसे ही शो करूँ, उसके लिए आप एग्जैक्ट सिंबल्स इंटरनेट से भी देख सकते हो, या मैंने आपको शायद एक ग्रुप को भेजे हुए भी हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ शो के ये जो इलेक्ट्रिकल जो वॉल्स कॉन्स हैं या वॉल लाइट्स हैं, वो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो लाइट है, इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर पॉइंट और इसका वॉल फेसिंग का, वो ऑलमोस्ट 4 फीट के ऊपर है। तो मैं ऑफसेट करता हूँ 4 फीट वॉल के फेस से, और इसको मूव कर लेता हूँ इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि यही जो लाइट है, ये दूसरे साइड पे भी है इस तरह से। तो ये आपके पास दो लाइट्स आ जाएंगी। अब जब आप इसको इसके एलिवेशन को बना रहे होगे, मतलब अभी अभी अगर आपने रोटेट नहीं किया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर लाइन से इन लाइट्स के भी प्रोजेक्शंस ले लो, ताकि आपको एलिवेशन में ये प्लेसमेंट उसकी आगे पीछे ना हो। फिर एलिवेशन में आप ये देखोगे कि आप ये वॉल लाइट्स जो हैं, ये कितनी हाइट पे प्लेस करना चाह रहे हो। तो ये आपके अपने डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त बेसिक आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप ऑफसेट करोगे, ज्यूम कर लो कि आप 6 फीट पे ये लाइट ऐड करना चाहते हो, या 6 फीट, अगर 7 फीट कर लें तो ठीक है। 7 फीट पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आपने इस लाइट का वो सिंबल शो करना है। तो मैं फिर यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो लाइट है ना, ये यहाँ पे है। तो आप जरूरी नहीं है सर्कल ही क्रिएट करो, आप उसका पूरा बकायदा एक पेंडेंट लाइट क्रिएट करके एलिवेशन में वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और इन लाइंस को आप रिमूव कर दो, तो ये आप को पता लग जाएगा उस क्लाइंट को कि, या जो भी आप लेबर है उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे वॉल लाइट्स हैं। फिर अगर आप कहते हो कि इनके साथ कोई वो पावर प्लग्स भी हैं, कि लैंप, टेबल लैंप लग जाए उसके ऊपर, इनका जो लाइटिंग सप्लाई है वो आ जाए, तो आप यहाँ पे उसको उसका सिंबल शो कर लो, और उसको भी वॉल के फेस से ऐड कर लो कि यहाँ से यहाँ तक मेरा ये इलेक्ट्रिकल आउटलेट होगा। मतलब इसके सेंटर पॉइंट से कर लो, सेंटर पॉइंट से मेजर करना ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं कहता हूँ कि 2 फीट जो है वो ये मैं अभी वैल्यूज़ रैंडमली बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है कि आप इतने पे ही रख सकते हो, बट अभी आपको सिर्फ मेथड का बताना था। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप कहते हो कि ये जो मेरा पावर प्लग है, ये मेरा 18 इंचेस फिनिश फ्लो लेवल से ऊपर है। तो मैं 18 इंचेस ऑफसेट करता हूँ यहाँ से ऊपर, और यही बॉक्स जो है वो मैं एक यहाँ से यहाँ तक एक क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। तो जो भी उसका साइज बन रहा होगा इलेक्ट्रिकल आउटलेट का, पावर प्लग का, वो आप यहाँ पे लगा लो। और अगर इसी को ही आप मिरर भी कर लोगे तो दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एलिवेशन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। तो एलिवेशन में आपने सिर्फ जो आउटर डिटेल्स नज़र आ रही हैं वॉल के ऊपर, आप वो एक उनको पैरेलल प्रोजेक्शंस के साथ उनको शो करवाते जा रहे हो। तो ये बेसिक हमारा एलिवेशन का एक कॉन्सेप्ट है। अब सेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? सेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने उस स्पेस को कट कर रहे हो, और कट करने के बाद उसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देख रहे हो, जो कि आपको शायद वैसे सामने खड़े होकर नजर ना आ रही हो। तो अगर मैं इस बिल्डिंग का या इस रूम का सेक्शन काटना चाहूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से इस वॉल का एक सेक्शन कट करूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वॉल के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये लाइन जो है, ये मेरी एज अ कटिंग प्लेन रोल प्ले करेगी। और जब ये लाइन आ जाएगी, तो इस जगह से मुझे प्रोजेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो मैं इस लाइन के ऊपर, जो लाइन ओवरलैप कर रही है, यानी कि जो ऑरेंज लाइन है ये ओवरलैप कर रही है इस ग्रीन लाइन के ऊपर, जहां जहां पे वो करी होगी मैं उसके प्रोजेक्शंस ले लूंगा। और प्रोजेक्शंस लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक डबल लाइन आ रही है, जो कि मैं
इसका एलिवेशन क्रिएट करूँ वॉल का, सॉरी सेक्शन क्रिएट करूँ, सॉरी सेक्शन क्रिएट करूँ वॉल का। तो फिनिश फ्लोर लाइन ड्रॉ करूंगा, ऑफसेट 11 फीट, और इस लाइन से ऊपर ऑफसेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस वॉल की एक हाइट बन गई। ठीक है, ट्रिम कर लूंगा इससे नीचे और इससे ऊपर। तो ये मेरे पास वॉल का जो सेक्शन है वो क्रिएट हो गया। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये ही सेक्शन मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक कट कर लेता हूँ, तो अब ये वॉल तो कट हो रही थी, फिर साथ ये वॉल भी कट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी गुजरा, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसके प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ। तो जब मैं इसके प्रोजेक्शंस ले लूंगा, यूं, मैं एक ही वॉल का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो 9 इंचेस की है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को ही पेस्ट कर लेता हूँ यूं। और अब मैं ये वाली जो लाइंस है इनको एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि वो फिनिश फ्लोर और सीलिंग की जो लाइन है वो आगे तक जा रही होगी। तो ये मेरा इस रूम का यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट हो गया। अब सेक्शन में ऐसे होता है कि जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है, एक्सपैंड इन अ वे कि आप क्योंकि कट करके देख रहे हो, तो कट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें नज़र आ सकती हैं, या अगर आप उनको दिखाना चाह रहे हो तो वो हिडन में भी दिखा सकते। तो अभी अगर मैं सेक्शन ये कट कर रहा हूँ तो मुझे ये डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं, तो जो एलिवेशन के टाइप की डिटेल्स भी नज़र आएंगी वो भी आप सेक्शन में शो कर दोगे, तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप पीछे बाउंड्री वॉल भी शो कर रहे हो, उसके पीछे उसका घर भी शो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो जो इमीडिएट आपके डिटेल्स आ रही हैं, आपने वो सिर्फ ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पे विंडो नज़र आएगी मुझे जब मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने सेक्शन कट किया और मैंने उसको बताया कि मैं इस तरफ देख रहा हूँ, यूं, यूं। ठीक है, तो इसलिए मैं इधर इधर वाली डिटेल शो करूंगा। अगर मैं उसको कहता यूं एरो हेड उसको बताता कि नहीं मैंने नीचे की तरफ देखना है, तो फिर मैं यहाँ पे ये जो डोर की डिटेल्स है ये शो कर रहा होता। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो सेक्शंस हैं, जो एलिवेशंस हैं, वो क्रिएट करते। तो सेक्शन और एलिवेशन में डिफरेंस ये है कि आप डिटेल्स तो देख रहे हो एक जगह पे, लेकिन जो एलिवेशन है उसमें कटिंग प्लेन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आप एज इट इज डिटेल्स कॉपी कर रहे हो, देख रहे हो। और जो सेक्शन है उसमें वो कटिंग प्लेन इन्वॉल्व है, तो आप उसमें जो कट करके उसके बाद उसकी पैरेलल प्रोजेक्शंस कर रहे हो, वो सेक्शन है।